हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेशनल इनकम के अंदर में सबसे लास्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज़ वैल्यू एडेड मेथड। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जाइए ज़रूर देखिए, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ में इनकम मेथड और साथ ही साथ उसके थ्योरी पार्ट को कवर कराया, एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग कैसे करेंगे और साथ ही साथ उसके प्रिकॉशंस को भी डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर में मैं आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड कैसे करते हैं, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। 1 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और साथ ही साथ 3 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस क्या है पूछ लिए जाते हैं। तो बात आती है कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पर हम समझेंगे वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये हुआ, सपोज करो ये फार्मर है, फार्मर, और फार्मर के पास जो व्हीट है, गेहूं है, ठीक है। गेहूं को फार्मर ने क्या किया, इसको सेल कर दिया किसको, बेकरी वाले को। बेकरी यानी कि जो बिस्किट और ब्रेड बनाता है, और बेकरी वाले ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेड बना के तैयार कर दिया, ब्रेड बना दिया, ठीक। तो व्हीट का अगर प्राइस मान के चलो अगर 20 रुपए का है, तो जैसे ही वो ब्रेड के अंदर में ट्रांसफॉर्म हुआ, अब वो उसका प्राइस मान लो कितने रुपए का हो गया, 30 रुपीज़ का हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों कि वैल्यू एडिशन का मतलब हो गया कि जो बेकरी है, बेकरी वाले के लिए जो ये व्हीट है, ये कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, कच्चा माल है, इंटरमीडिएट गुड्स। और क्योंकि ये ब्रेड है और ब्रेड मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है, रेडी फॉर सेल इन द मार्केट है, इसीलिए ये जो ब्रेड है ये एक्चुअली में क्या है, फाइनल गुड्स है। क्या है, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का यहाँ पे प्राइस कितने रुपए का है, 30 रुपीज़ का है। और यहाँ पर जो व्हीट है उसका इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस कितने का है, 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ का आइटम 30 रुपीज़ में मार्केट में सेल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू एडिशन कितने रुपए का हुआ है, 10 रुपए का हुआ है। कितने का, 10 रुपए का हुआ है। तो इसीलिए बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को वैल्यू एडिशन कैसे निकाला जाता है, अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जो भी आपने आउटपुट बना के रेडी कर रखा है अपने बिजनेस के अंदर में, ठीक है, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर में आपने जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इकोनॉमी के अंदर में कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया है। तो आइए यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA@MP कैसे निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड, या फिर इसको हम लोग GDP@MP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GDP@MP। कैसे निकालेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया कि जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने रुपए का था, ब्रेड का प्राइस था 30 रुपीज़ और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का था, 20 रुपीज़ का। तो हमारा GDP यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितने रुपए का आ गया बच्चों, 10 रुपए का आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना वैल्यू एडिशन निकालते हैं। लेकिन बात आती है कि कभी कभार क्वेश्चन के अंदर में बच्चों आपको ना, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन के अंदर में आपको कभी कभार वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, नॉट गिवन डायरेक्टली। उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे, तो इसका सेकंड जो फॉर्मूला जो आप यूज़ करोगे वो सेकंड फॉर्मूला होगा क्या क्या, सेल्स। चलो मैं आपको बताता हूँ वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे। पहले मैं डायरेक्टली यही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और जो सेकंड फॉर्मूला हमारा है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लिखोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। मतलब कि आपने टोटल सामान कितने का सेल्स सामान बेच दिया है और आपने कितना, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक कितना है हमारे पास में,
तो ये माइनस क्या कर देंगे हम लोग उसमें से, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे। तो कभी कभार क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा तो आप इस फॉर्मूले पे करना, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग है। और आपने अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होगा तो आपको सेल्स जरूर गिवन होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना, ठीक है। एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप क्वेश्चन को करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा, जैसे सेल्स भी गिवन होगा, जैसे ये आपको गिवन है, लेकिन आपके साथ ही साथ इसमें एक्सपोर्ट भी गिवन होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि सेल्स का मतलब, अगर सेल्स दे रखा है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट भी किसके अंदर में आ जाएगा, सेल्स के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं बोला गया होगा, अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन होगा, अगर सेल्स के पास हमें क्या लिखा होगा, डोमेस्टिक लिखा होगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमें तो टोटल सेल्स चाहिए, तो हम डोमेस्टिक सेल्स को भी लेंगे और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट को भी लेंगे। लेकिन ओनली अगर आपको सेल्स गिवन है तो उस कंडीशन में हम मान लेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी सेल्स के अंदर में कंसिडर किया जा चुका है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने दुबई में कोई सामान बेचा, सेल किया, तो मेरे लिए तो एक्सपोर्ट है ना। तो जब आपको अगर एक साथ सेल्स दे दिया जाए तो एक्सपोर्ट को कंसिडर नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है तो इसका मतलब हमने इंडिया के अंदर में सेल किया है और हमें टोटल सेल की रिक्वायरमेंट है, तो हम इंडिया के अंदर का भी सेल्स को कंसिडर करेंगे और अब्रॉड के भी सेल्स को कंसिडर करेंगे। इसलिए वहाँ पर मैं डोमेस्टिक सेल्स भी लूँगा और एक्सपोर्ट भी लूँगा। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर में गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो ये दो फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस टेकन। प्रिकॉशंस क्या क्या लोगे आप, प्रिकॉशंस। सबसे पहला प्रिकॉशंस आपको याद रखना है बच्चों, है ना। प्रिकॉशंस अगर याद नहीं रखोगे तो फिर समस्या आएगी। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूडेड। मतलब जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करोगे तो वहां पर फाइनल गुड्स के वैल्यू को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इसको आप क्या करोगे, एक्सक्लूडेड, यानी कि इसको कंसीडर नहीं करोगे। इसको इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड करना है, क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी ले लिया तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ पर्पज, सेल्फ यूज या फिर सेल्फ पर्पज। मतलब कोई सामान है, जैसे फार्मर है, उसने क्या क्या खेती किया और उसके बाद में जो भी उसने प्रोडक्शन किया है उसको वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। फॉर सेल्फ कंजम्पशन लिख लो यहाँ पे, पर्पज नहीं, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो आप मुझे बताओ क्या इसको इंक्लूड करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, लिख लो यहाँ पे इंक्लूडेड, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने अपने आप को सेल्फ सर्विस प्रोवाइड किया है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो गुड्स को सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड्स अगर आपने प्रोड्यूस किया है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, या फिर सेल्फ सर्विस लिख लो, छोटे से में लिख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, सेल्फ सर्विस अगर होगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। लेकिन अगर वही गुड्स होगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड, और क्या चीज़ें आपको कंसीडर करना है, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट
टेकन while estimating national income। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज जिस साल वो खरीदा गया होगा पहली बार फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो उस कंडीशन में वहाँ पे पहले बार में कंसीडर कर लिया गया होगा, तो इसलिए हम सेकेंड हैंड को गुड्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये तीन है जो आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या आपको कंसीडर करना है, क्या क्या आपको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, सॉरी प्रिकॉशंस था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या क्या होने वाले हैं। व्हाट आर द न्यूमेरिकल्स, व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे मेरे साथ आप न्यूमेरिकल नोट डाउन करना। सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। आपको यहाँ पे जीडीपी एट एमपी निकालना है। अब आपको पता है कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर में आपका पहला टारगेट जीडीपी एट एमपी निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर में आपका पहला टारगेट है जीडीपी एट एमपी निकालना है, और इनकम मेथड के अंदर में आपका पहला टारगेट है एनडीपी एट एफसी निकालना है, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं जीडीपी एट एमपी का, तो कैसे निकालोगे आप जीडीपी एट एमपी? तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला होता है। आपको क्वेश्चन के अंदर में वो सारी चीज़ें गिवन होगी, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए अब हम वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपने बेसिक फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। चलिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पर देखेंगे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। लिखा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रुपीज़ इन लैख। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चों निकालना है, ठीक है, जिसके अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखा है ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप कभी भी क्वेश्चंस को अगर आप करते हो नेशनल इनकम के, तो आपको ना बेसिक्स आपको कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप उससे मूव करोगे, इधर उधर करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो भाई आपके पास इतना एग्जाम के अंदर में टाइम नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या चीज़ें गिवन है और अपने कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। लिखा है आपका नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि 100, यानी कि हमें एन डी पी एट एफ सी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। क्लियर? ओके। आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है 75, सब्सिडीज़ दे रखा है 5, जीएसटी है आपका 20 और डेप्रिसिएशन है आपका 10। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आपको चीज़ें पहले देखो, कभी भी अगर आपको फॉर्मूलाज के अंदर में कोई चीज़ बीच का निकालना हो तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने बेसिक्स जो हमने पढ़ाई किया है पहले हम उसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, जी डी पी एट एम पी इक्वल टू, हमें क्वेश्चन के अंदर में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, तो हमने लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन के अंदर में अगर आप देखो तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है, जीडीपी हमारे पास नहीं है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा है। तो सबसे पहले जिसमें मैंने क्रॉस लगाया पहले आप वो निकालोगे, यानी कि जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकालोगे, हम जो हमें पास जो एनडीपी एट एफसी जो दे रखा है ना, इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे जीडीपी एट एमपी में। तो आइए, तो सबसे पहले मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो हमें फाइंड आउट करना है जीडीपी एट एमपी, उसको मैंने लेफ्ट साइड रखा, जो हमें गिवन है उसको राइट साइड में रखो, एनडीपी एट एफसी। चलिए, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, ये आपको पता होना चाहिए, और डोमेस्टिक सेम है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमने एक बेसिक फार्मूलाज लिख लिया। अब आइए सबसे पहले हम वैल्यू को पुट करते हैं। एनडीपी एट एफसी हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। डेप्रिसिएशन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो हम यहाँ पर 100 प्लस क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्वेश्चन के अंदर में देखो आपको जीएसटी गिवन है, तो बच्चों जो जीएसटी है ना, ये अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 20 और सब्सिडी है 5, तो इनडायरेक्ट टैक्स, तो अगर आपको
फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाननी है तो प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, माइनस का सब्सिडी कर दो, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 130 में से 5 गया 125। अब देखो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 125 आ गई। अब इस 125 को अपने मेन फॉर्मूलाज के अंदर में पुट कर दो, तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट एमपी हमारा 125 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 75, तो आप इसमें से माइनस कर देना 75, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू 125 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 75, यानी कि कितना हो गया 200 लाख हो गया। तो ये हमारा निकल के आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत इजी है, हमने क्या किया, पैटर्न को फॉलो किया है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे। क्लियर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमें देखिए क्या निकालना है, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इन लैख। हमें क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें क्या क्या गिवन है, NDP एट FC, यानी कि हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। NDP एट FC हमें कितना गिवन है, 300 गिवन है बच्चों, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स हमें 50 दे रखा है, चेंज इन स्टॉक हमें 50 दे रखा है। डेप्रिसिएशन शायद टाइप करना भूल गए, सपोज कर लो मैंने डेप्रिसिएशन कितना ले लिया 30। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको अभी मैंने बताया था कि क्योंकि ये क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही आपको पता चल जा रहा है कि ये वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन है, तो आप सिंपली क्या करो, आपको सबसे पहले जो ये NDP एट FC है ना, इससे GDP एट MP निकाल लो। तो GDP एट MP इक्वल टू जो आपको गिवन है उसको इस साइड लिखो, NDP एट FC। बताओ, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस का डेप्रिसिएशन, ये आपको पता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है। बस अब एक काम करते हैं, हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। NDP एट FC कितना दे रखा है आपको, बोलो 300 दे रखा है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है बच्चों, डेप्रिसिएशन हमें 30 गिवन है, प्लस का 30, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें 20 गिवन है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 20, माइनस सब्सिडी हमें कितना गिवन है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर में बच्चों सब्सिडी नहीं दे रखा, तो हम सब्सिडी क्या ले लेंगे, 0। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का कोई अमाउंट ले लोगे आप। तो ये हमारा हो जाएगा 350, ये हमारा क्या निकल के आ गया, GDP एट MP निकल के आ गया। तो बस एक बार अगर आपकी GDP एट MP निकल के आ जाए तो फिर आप GDP एट MP का फॉर्मूला लगा दो। GDP एट MP इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स वाला निकालना है तो सेल्स वाला फॉर्मूला लगाओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। GDP एट MP की वैल्यू कितनी आ गई है, 350, 350 इक्वल टू सेल्स हमें निकालना है, तो सेल्स को सेल्स ही रखो, प्लस चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया, चेंज इन स्टॉक हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20 का, प्लस का दे रखा है तो हम प्लस का ही लेंगे, कितना है 50 दे रखा है बच्चों। तो चेंज इन स्टॉक हमें 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 200, तो यहाँ पे लिख लो 200, तो कितना हो जाएगा, ये सेल्स इक्वल टू 350 माइनस 50 प्लस का 200, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 550 में 50 गया, कितना हो गया 500 लाख। तो ये हमारा सेल्स की वैल्यू आ गई। तो देख रहे हो हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, बहुत ही इजी वे में कर रहे हैं, एक पैटर्न के थ्रू कर रहे हैं जो आपको भी यूज़ करना है। तो कभी भी आपको अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा GDP एट MP निकालना, और GDP एट MP को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर हमें मिल जाए तो।
चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में देखते हैं, हमें निकालना है कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, एनडीपी एट एफसी गिवन है। क्या गिवन है? एनडीपी एट एफसी। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू एनडीपी एट एफसी माइनस, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस का क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन, और प्लस का कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस का कर देंगे सब्सिडी। तो एनडीपी एट एफसी हमें कितना गिवन है? देखो क्वेश्चन में 80 गिवन है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 80 प्लस डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 20 गिवन है, हम ले लेंगे यहाँ पे 20 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना गिवन है? ये देखो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जीएसटी दे रखा है 15 माइनस सब्सिडी कितना गिवन है बच्चों? सब्सिडी दे रखा है 5, तो यहाँ पे माइनस का कितना कर लो? 5। तो 115 में से 5 गया, कितना हो जाएगा? 110, यानी कि 110। अब हमें क्या निकालना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला लगा लो, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी एट एमपी हमें कितना निकाल लिया हमने? 110 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दे रखा है, ये देखो 200। तो इसको हम क्या कर लेंगे? 110 इक्वल टू 200 माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कितना हो जाएगा हमारा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू 200 माइनस 110, कितना आ जाएगा? 90। ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकल के आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को नेशनल इनकम के सारे मेथड्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे और अपना जो नेक्स्ट यूनिट है इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको अच्छे तरीके से करेंगे। तो होप आप लोगों को पसंद आया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, नेक्स्ट यूनिट के अंदर में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, क्वेश्चन को आप लोग को ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको नेशनल इनकम में कौन से पॉइंट्स को करने हैं जिससे आप लोग के मार्क्स अच्छे तरीके से आ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।